गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो शायद इस टाइम पर अमेरिका की पॉलिटिक्स और ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक है वो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच के संबंधों और उसके प्रभाव का है। इस बारे में बात करते समय मुझे येल यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन और बहुत ज़्यादा फेमस ऑथर तिमोथी स्नाइडर के बारे में बात करना है। तो स्नाइडर ने हाल ही में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा गंभीर कमेंट किया। कैसे जो मस्क हैं वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, यानी कि बहुत ज्यादा सबसे अमीर पर्सन है। अब अमेरिका के जो भी न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके करीब आते जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि ट्रंप के जो भी सपोर्टर्स हैं, ट्रंप के जो भी एलीज हैं और जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको इस बात से चिंता होनी चाहिए। स्नाइडर ने ये कहा कि जो ट्रंप है उनके पास पैसे का सिर्फ भ्रम है। उन्होंने हमेशा अपने सपोर्टर्स को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि उनके पास बहुत सारे पैसा है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने कभी अपने कर्ज चुकाने या फिर अपने इलेक्शन कैंपेन को इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपने इलेक्शन कैंपेन को खुद से फंड करने में सफलता नहीं पाई है। अब एलॉन मस्क का जिक्र करें तो वो ना केवल टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे बड़ी कंपनीज के मालिक हैं, बल्कि उन्होंने ट्रंप की जो भी इलेक्शन कैंपेन्स थे उसमें भी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। मस्क के पास इतनी संपत्ति है कि उन्होंने ट्रंप के कैंपेन को विदाउट एनी नोटेबल इम्पैक्ट, यानी कि बिना किसी प्रभाव के फंड किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या एलन मस्क जैसे पर्सन का किसी भी देश के राष्ट्रपति पर इतना प्रभाव होना ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए आप मुझे क्या कहना चाहोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब से ट्रंप ने इलेक्शन में जीत हासिल की है तब से जो मस्क हैं वो हर जगह उनके साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो मार ए लोगो में हो या फिर पेरिस में। मस्क को अब यहाँ तक कि ह्यूमरसली फर्स्ट बडी भी कहा जाने लगा है, लेकिन ये केवल एक ह्यूमर नहीं है। उन्होंने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए ट्रंप के साथ एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया है। अब स्नाइडर ने इसके बारे में ये कहा कि ट्रंप अब जो धमकियां दे रहे हैं, जैसे मैं लोगों को हटाऊंगा, मुकदमे करूंगा और इसके लिए पैसे मस्क देंगे, ट्रंप नहीं। तो अगर अब बात करें ट्रंप और रूस के जो भी संबंध है उनके बारे में, तो जब से ट्रंप पॉलिटिक्स में आए हैं तब से उनके रूस के साथ जो भी संबंध है वो बहुत ज्यादा विवादों में रहे हैं। 2016 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें रूसी जो भी इंटरफेरेंस था उसका आरोप, रॉबर्ट म्यूलर की इन्वेस्टिगेशन और ऑफिस में रहते हुए पुतिन के प्रति उनकी झुकाव वाली जो पॉलिसी थी। अब ये जो सारी चीजें थी ये एक नई चर्चाओं को जन्म देती हैं, नई डिबेट को उजागर करती हैं। अब स्लाइडर ने हाल ही में ट्रंप के अगले प्रशासन के लिए एक नाम सुझाया, ट्रंपो मुस्कोविया। उन्होंने ये कहा कि ये जो नाम है ये सुटेबल है क्योंकि ये ना केवल ट्रंप और मस्क के संबंधों को दिखाएगा, बल्कि इसमें जो रूस का प्रभाव है वो भी नजर आता है, वो भी झलकता है। ये कुछ कुछ 1990 के रूस जैसा है, जहाँ पर जो बोरिस येल्त्सिन जैसे राष्ट्रपति शक्तिशाली लेकिन असल में कमजोर थे और उनके चारों ओर एम्बिशियस यंग बिलियनियर्स थे। अब सवाल यहाँ पर आपसे है कि अगर ये सब सच है तो क्या ये अमेरिका जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक अच्छा संकेत है कि उसके जो भी प्रेसिडेंट हैं उन पर एक अरबपति का इतना प्रभाव है? इस बारे में क्या मानना है आपका? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब स्नाइडर का ये मानना है कि ट्रंप अब मस्क पर पूरी तरीके से निर्भर हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा, जब आप किसी से पैसा लेते रहते हैं तो आप उसकी आदत डाल लेते हैं। ट्रंप अगर अभी से मस्क से दूर नहीं होते तो आने वाले टाइम में उनकी जो डिपेंडेंसी है, उनकी जो निर्भरता है वो बढ़ती ही चली जाएगी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ट्रंप अपनी इंडिपेंडेंट इमेज या फिर जो स्वतंत्र इमेज थी उसको बनाए रख पाएंगे या फिर मस्क जैसे पर्सनैलिटी के सामने झुक जाएंगे? तो गाइस इस डिस्कशन को लेकर पूरी जो बातें सामने आ रही हैं वो ना केवल अमेरिका की पॉलिटिक्स बल्कि ग्लोबल स्टेज के लिए भी बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। अब इलॉन मस्क जैसे जो फिगर्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो फिगर्स हैं उन पर बढ़ता हुआ प्रभाव, रूस जैसे देश के साथ ट्रंप के संबंध, दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो गहराई से सोचने लायक हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अमेरिका की जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी है उसके लिए ये सही दिशा है? आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।